अध्याय 15 टाइम मैनेजमेंट। इंसेंस प्रोडक्टिविटी के बारे में हम नई नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं और उसे अप्लाई भी करते जा रहे हैं और हमको मज़ा भी बहुत आ रहा है। अब मैं आपको ऐसी चीज़ या यूँ कहें कि प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लगभग हर कोई फेस करता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। उनका कहना है कि उनके पास टाइम तो है लेकिन कम है, तो वो इससे कैसे मैनेज करे कि उसका टाइम से उसका काम हो जाए। तो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट करने के सीधे से तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो टाइम कभी मैनेज नहीं होता बल्कि एक आपकी एक्टिविटी मैनेज होती है। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपने समय का सदुपयोग कर सकें, इस बारे में हम नीचे लिखे हुए UI चार्ट से सीख सकते हैं, जिसमें I का मतलब है इम्पोर्टेंट और U का मतलब है अर्जेंट। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, अर्जेंट। पहला, ना ही इम्पोर्टेंट ना ही अर्जेंट। ऊपर के डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 4 कैटेगरी दी गई हुई है। ये वो कैटेगरी है जिनके हिसाब से हम दिन में लगभग इस दिन में काम करते हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी ऐसी है जिसमें हम अपना 80% से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और वो ऐसे काम हैं जो ना ही इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। जैसे हम टीवी देखते हैं, क्या टीवी देखना इम्पोर्टेंट काम है कि आपको देखना ही देखना है? नहीं देखे तो प्रॉब्लम हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। टीवी देखना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें करते रहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि फेसबुक को स्क्रॉल करना कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं। इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी फेसबुक या ट्विटर प्रोफाइल खुद नहीं देखते क्योंकि ना तो वो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, तो वो ये करते ही नहीं। लेकिन हम करते हैं और इसीलिए हम उन 99% लोगों में आते हैं जो दिन का 80% टाइम वेस्ट करते हैं। तो अब से हमें भी नहीं करना है क्योंकि यह आपका ढेर सारा वक्त बचाता है और आप दूसरे काम कर सकते हैं। दूसरा, इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट। दूसरे काम जो होते हैं वो अर्जेंट होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। ऐसे काम दिन में केवल 5% ही होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास आपके एक रिलेटिव का कॉल आ गई कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और आपको लगता है कि जाना ज़रूरी है, तो आप ज़रूर जाएं वरना मत जाएं। जैसे अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही है क्योंकि वो अर्जेंट है। अब ये देखिए कि आपके पास दिन के वो जो भी काम है उसमें से क्या अर्जेंट है। जो काम अर्जेंट होते हैं वो आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में टेबल के 2 पहले कंबल के ऊपर काम करते हैं और पूरे दिन में वो क्वाड्रेंट्स केवल 5% ही करते हैं। तीसरा, इम्पोर्टेंट अर्जेंट नहीं। टेबल के तीसरे कॉलम में आपको ऐसे काम के बारे में बताया गया जो अर्जेंट है तो लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। उदाहरण के लिए आपको एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जो कुछ महीने बाद है। आपको इसकी तैयारी करना इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेकिन क्या आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं? ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूरी है, लेकिन क्या हम उन्हें अर्जेंट मानते हैं? तो आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको 1 हफ्ते बाद कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो आप आज से ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। इस काम के लिए हम दिन का सिर्फ 5% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो अगर आपको आपके लाइफ
और एक्शन पे कंट्रोल चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चौथा, इम्पोर्टेंट भी और अर्जेंट भी। टेबल के चौथा कॉलम उन चीज़ों का है जो इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ अर्जेंट भी है। मान लीजिए कि एग्ज़ाम के 2 दिन ही रह गए हैं, अब यहाँ पर पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अगर आपने 2 दिनों में पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो सकते हैं। आपका स्ट्रेस बढ़ गया है कि आपको अब तो ये काम करना ही है, तो इसलिए काम को तभी ख़त्म कर ले जब आपको ये लगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, भले ही उस समय वो अर्जेंट ना हो। ऐसा करने से आपको ही फ़ायदा होगा। हम लोग अधिकतर वही काम करते हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट। हमें टेबल के तीसरे कॉलम के ऊपर कम से कम 80% टाइम देना चाहिए, जहां हम सिर्फ 5% देते हैं। हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम टेबल के पहले कॉलम के ऊपर वेस्ट करते हैं और उन्हें हमें चेंज करना चाहिए। सक्सेस के लिए हमें कॉलम के 3rd कैटेगरी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने फ़ोन को क्लीन कीजिए और उन सभी ऐप्स को अपने फ़ोन से हटाइए जो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ वही ऐप्स रखें जो आपकी पर्सनालिटी में वैल्यू ऐड कर सके। अपने इम्पोर्टेंट कामों की लिस्ट बनाकर आप अपने पास रखिए और उनको मैनेज करिए। वर्कशीट। पहला, आपके लिए अभी के लिए सबसे ज़रूरी टास्क क्या है? दूसरा, वो कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि ना तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, उन सभी को लिख ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।